हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कल से हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिसेस भी वहां स्टार्ट किए हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो कल एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है रिलेंटलेस और दूसरा है डिक्राइड। तो आपको ये बताना है कि रिलेंटलेस और डिक्राइड जो हैं वो ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है। एक तो ये बताना है, इन दोनों के मीनिंग्स बताने हैं और इन दोनों से एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब देना है। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं और आपके सुझाव पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहां लिखा हुआ है बीइंग रेडी। बीइंग का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। रेडी का मतलब तैयार रहना। दैट मीन्स अपने अस्तित्व को बनाए रहने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अब ये किस बारे में बात कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात कर लें। जैसे हम लोगों ने पहले भी ऐसा हुआ था कि जैसे ही कोविड की वेव्स जो हैं, फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, हमें लगा कि कोविड जो है वो चला गया और हम लोग क्या हो गए, काफी रिलैक्स हो गए थे। लेकिन आउट ऑफ सडन क्या है, एकदम से जो कोविड की सेकंड वेव आ गई थी और उस टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए भी लोग इतने सीरियस नहीं थे। बट आउट ऑफ सडन एकदम से क्या हुआ, जो कोविड की सेकंड वेव आई और उसमें इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, उसमें इतने लोगों की डेथ हुई कि हम लोगों को वाकई में लगा कि हमारी प्रिपरेशन उस टाइम पे नहीं थी, हम लोग उस टाइम पे कंप्लीटली तैयार नहीं थे। तो आज का ये जो एडिटोरियल है ये भी उससे रिलेटेड है कि चाहे हो सकता है कि कोविड के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रहे हैं, लेकिन हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कब कौन सी वेव आ जाए, कब कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। तो अब हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैक्सीनेशन वॉज शोन टू हैव बीन अ लाइफ सेवर। देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो दिखाया गया था। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन वॉज शोन, यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म आए तो वो एक्टिव पैसिव होता है। ध्यान रखिए, वॉज वर्ब के साथ जनरली V1 प्लस ING आता है, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई अगर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ तो वो एक्टिव पैसिव है। तो वैक्सीनेशन को दिखाया गया था किस तरह से, टू हैव बीन अ लाइफ सेवर, एक जीवन को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए एक जड़ी बूटी की तरह वैक्सीनेशन को यूज किया गया था। ड्यूरिंग द थर्ड वेव, कब, किस वेव के दौरान, थर्ड वेव के दौरान ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक की जब थर्ड वेव आई थी, कोविड पैंडेमिक की जब थर्ड वेव आई थी, तब उस टाइम पे वैक्सीनेशन ही एक क्या है, जड़ी बूटी की तरह काम कर रहा था, जिससे लोगों की लाइफ जो है वो बच सकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक इज ऑन अ डिसर्निबल वेन। देखिए, डिसर्निबल का मतलब स्पष्ट रूप से, वेन का मतलब जिसमें गिरावट हो रही है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जिसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है। तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो स्पष्ट रूप से क्या है, अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। जस्ट अ मंथ अगो, एक महीने पहले अगर हम लोग बात करें, इंडिया वॉज रिपोर्टिंग अराउंड 1,70,000 केसेस अ डे। इंडिया जो है, अगर एक महीने पहले बात करें तो एक महीने पहले 1,70,000 केसेस इंडिया में एक दिन में आ रहे थे। एंड द लेटेस्ट नंबर्स सजेस्ट इट हैज प्लमेटेड टू अराउंड 6,000। प्लमेटेड का मतलब गिर चुका है, गिरावट आ चुकी है। और लेटेस्ट नंबर जो आ रहे हैं अभी हाल ही में, अगर हम बात करें एक दो दिन की, तो अराउंड 6,000 केसेस ऑल ओवर द इंडिया हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। डेली के बेसिस पे 6,000 केसेस आ रहे हैं। एक महीने पहले ये एक दिन में 1,70,000 थे, अब कितने हो चुके हैं, 1,70,000 से गिरकर 6,000 हो चुके हैं। इंडिया इज नाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओनली 0.7% ऑफ ग्लोबल केसेस। और इंडिया क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है किसमें, और जितने भी ग्लोबल केसेस हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी केसेस आ रहे हैं उसका 0.7% ओनली इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। लास्ट ईयर, पिछले साल, दिस टाइम, इसी टाइम पे केसेस वर बिलो 5,000 अ डे। इसी टाइम पे अगर लास्ट ईयर की हम लोग बात करें तो एक दिन में केसेस कितने थे, 5,000 से कम थे। एनकरेजिंग सेवरल स्टेट्स एंड द सेंटर टू क्लेम दैट द पैंडेमिक वॉज ओवर। तो इसी वजह से क्या था, 5,000 से कम क्या थे, एक दिन में केसेस आ रहे थे। तो उसी ने क्या किया, एनकरेज किया काफी स्टेट्स को, बहुत सारी स्टेट्स को क्या किया, देखिए स्टेट्स नाउन हो जाएगा, सेवरल यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। उसने क्या किया, उत्साहवर्धन कर दिया उन स्टेट्स का, बहुत सारी स्टेट्स का, कि भाई केसेस इतने ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं,
और सेंटर भी क्या हो गया उस टाइम पे भाई, रिलैक्स हो गया कि भाई 5,000 केस जो है वो एक दिन में ज्यादा नहीं है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए और क्या करने लग गए, टू क्लेम, दावे करने लग गए कि पैंडेमिक जो है क्या है, खत्म हो चुका है। बहुत सारी स्टेट्स ने दावा कर दिया था और सेंटर भी दावा करने लग गया था कि जो पैंडेमिक है वो अब खत्म हो चुका है। दो विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, लेकिन कुछ ही वीक्स के दौरान, आगे उसके कुछ ही वीक्स के दौरान, देयर वॉज अ रिसर्जेंस फ्यूल्ड बाय द डेल्टा वेरिएंट। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा उसके बाद, रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब एकदम से वृद्धि देखी हम लोगों ने, एकदम से किसी चीज को बढ़ते हुए देखा। फ्यूल्ड बाय डेल्टा वेरिएंट, कुछ ही वीक के बाद क्या हुआ था, डेल्टा वेरिएंट जो है वो एकदम से क्या है, मार्केट में आ गया था और डेल्टा वेरिएंट की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे। ये कब हुआ था, जब सेंटर और बहुत सारी स्टेट्स क्या हो गई थी, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई थी कि पैंडेमिक ओवर हो गया है। लेकिन कुछ ही वीक वीक के बाद क्या था, जो डेल्टा वेरिएंट है वो मार्केट में आ गया और उसकी वजह से क्या है, सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स होने लग गई थी, बहुत बिगड़ने लग गई थी। विच बर्थ अ समर ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब आपदा, जिसने क्या कर दिया, एक ऐसा टाइम पैदा कर दिया जो क्या है, मतलब आपदा के टाइम पे हम लोग पूरी तरह से क्या हो गए, घिर गए। समर ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब जहां पे लोगों में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो गई, गर्मी उत्पन्न होने का मतलब कि बहुत ज्यादा क्या है, लोग गर्म हो गए, बहुत ज्यादा लोग गुस्सा होने लग गए। क्यों? क्योंकि एकदम से क्या है, हम लोग रिलैक्स्ड हो गए थे और एकदम से कोविड पैंडेमिक आया तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें करना क्या है। तो एक इस तरह की कैटेस्ट्रॉफी हमारे सामने आ गई थी, इस तरह का संकट हमारे सामने आ गया था जो हमने इमेजिन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम सभी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए थे। देयर इज हाउएवर अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन between then and now is that over 75% of those over 15 years are now fully vaccinated in India. अब सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्टिंक्शन क्या है हमारी, नाउन। डिफरेंस, अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, कब, उस टाइम पे, देन का मतलब उस टाइम पे और अब, उस टाइम पे और अभी में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लगभग 75% जो है, कितने, 15 साल से जो ज्यादा वाले, 75%, 15 साल से ज्यादा के बच्चे जो हैं 75%, वो भी क्या है, फुली वैक्सीनेटेड है इंडिया में। सबसे ज्यादा जो अभी बता रहे थे, सबसे ज्यादा लॉस किसकी लाइफ को हो सकता है, वो हो सकता है बच्चों की, जो 15 से 18 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो अब वो भी क्या है, लगभग 75% उनमें से भी क्या है, 15 से 18 साल के बच्चे भी अब वैक्सीनेटेड हैं। A small and growing number of those over 60 have had the third dose। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम नंबर्स जो हैं जिनकी एज कितनी है, 60 से ज्यादा है, वो भी क्या ले चुके हैं, अब तक थर्ड डोज ले चुके हैं। ग्रोइंग नंबर का मतलब वो भी बढ़ता जा रहा है, वो नंबर भी बढ़ता जा रहा है, चाहे अभी वो नंबर छोटा है लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। स्मॉल का मतलब वो नंबर अभी छोटा है लेकिन वो नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं ये, जिनकी एज 60 से ज्यादा है, वो भी अपनी थर्ड डोज अब ले चुके हैं। Reports suggest that over 90% of Indians have been exposed to the virus over the last 2 years। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो सुझाव दे रही हैं, वो बता रही हैं कि लगभग 90% जो इंडियंस हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज का मतलब सामने आ चुके हैं, किसके, वायरस के सामने आ चुके हैं। वायरस को वो क्या कर चुके हैं, लगभग फेस कर चुके हैं। लास्ट अगर 2 सालों की बात करें तो लगभग 90% इंडियंस क्या है, इस वायरस को फेस कर चुके हैं। एंड देयर फॉर कंबाइंड विद द वैक्सीनेशन, और इसके साथ ही क्या कुछ जो बचे हुए हैं या फिर जो नहीं भी बचे हुए हैं, जिन्होंने फेस कर लिया है, वो क्या है, वैक्सीनेटेड हैं, उन्होंने भी क्या ले लिया है, वैक्सीनेशन ले लिया है। आर सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज, तो वो क्या है, संतुष्ट रूप से क्या है, अब बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए हैं। प्रोटेक्ट का मतलब अब क्या हो सकते हैं, बिल्कुल वो बच गए हैं। किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। दैट मीन्स कोविड-19 से अब उनको लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग 90% जो इंडियंस हैं वो क्या है, कोविड-19 के वायरस को फेस कर चुके हैं, या फिर वो क्या है, 90% इंडियंस क्या है, लगभग वैक्सीनेटेड हैं। तो अब क्या है, वो पूरी तरह से अब बच गए हैं, किससे, इस डिजीज से। बट नॉट इन्फेक्शन, इस बीमारी से तो बच गए हैं लेकिन इन्फेक्शन से अभी तक हम लोग नहीं बचे हैं। ये इन्फेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। फॉर मैनी मोर मंथ्स अहेड, और ये इन्फेक्शन आगे भी मौजूद रहेगा। क्या, आगे आने वाले कई महीनों में भी क्या रहेगा, ये मौजूद रहेगा। अहेड का मतलब आगे, मोर मंथ्स का मतलब आने वाले टाइम पे। मंथ्स नाउन हो जाएगा, मोर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। What bears emphasis is that avoiding vaccination makes one, particularly the elderly, vulnerable to serious infection। देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम लोग जोर देना चाहें, what bears emphasis का मतलब अगर हम लोग जोर देना चाहें कि किस चीज पे जोर देना चाह रहे हैं, इज दैट अवॉइडिंग वैक्सीनेशन, कि एक इंसान जो क्या करता है, अवॉइड करता है, बचता है, किससे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, मेक्स वन, तो उससे क्या होता है, एक इंसान की लाइफ, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर बात करें, एलवाई आ गया, एडवर्ब है,
द एल्डरली, किसकी बात करना चाह रही है? जो एल्डर लोग हैं वो क्या, अगर वैक्सीन से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वल्नरेबल टू सीरियस इन्फेक्शन। दैट मीन्स क्या हो जाते हैं? वो इन्फेक्शन के सामने कमजोर हो जाते हैं और इन्फेक्शन उनके ऊपर हावी हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से ही क्या है, उनकी डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करने लग गए, वैक्सीनेशन प्रोसेस को अवॉइड करने लग गए, उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली जो एल्डरली जो लोग हैं, जो 60 से ज्यादा वाले लोग हैं, अगर वो वैक्सीनेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्फेक्शन उनमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब बिल्कुल वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बलराम भार्गव, डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर, सेड एट अ प्रेस मीट दिस वीक। देखिए, बलराम भार्गव जो कौन है? डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर। आईसीएमआर का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने अभी अभी अपनी एक प्रेस मीटिंग में कहा है क्या, दिस वीक, और इसी वीक में उन्होंने एक प्रेस मीटिंग में कहा है दैट 92% ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19 सिंस जनवरी दिस ईयर वर अनवैक्सीनेटेड। उन्होंने ऐसा बताया है कि इस साल की अगर बात करें तो जो लोग जनवरी से अब तक, जनवरी से मार्च के बीच में जिन लोगों की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, वो सभी क्या थे? अनवैक्सीनेटेड थे, उनमें वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। एंड अंडरलाइन, और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन की है, बताई है, दैट वैक्सीन्स एंड द वाइड वैक्सीनेशन कवरेज, कि जो वैक्सीन्स लगाई गई है और जो वाइड बहुत बड़े लेवल पे क्या किया गया है, वैक्सीनेशन को कवर किया गया है, बड़े लेवल तक लोगों तक पहुंचाया गया है, हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इसी की वजह से क्या है कि इन्होंने, इसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने बहुत एक महत्वपूर्ण भाग निभाया है इन प्रोटेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइफ। हजारों लोगों की जीवन बचाने में, हजारों लोगों की लाइफ बचाने में क्या है, वैक्सीनेशन ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। India is fortunate in that it does not have to battle vaccine hesitancy in large measure। देखिए, और इंडिया क्या है, काफी भाग्यशाली है कि इंडिया को क्या है, बैटल नहीं करना पड़ा है, इंडिया को फेस नहीं करना पड़ा है क्या, वैक्सीन हेजिटेंसी। देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? जहां लोगों में हेजिटेशन उत्पन्न हो जाए कि जहां पे वैक्सीन जो है वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है, तो इस तरह की जो हेजिटेंसी है वो इंडिया में हम लोगों को फेस नहीं करनी पड़ी है। तो इंडिया क्या है, काफी भाग्यशाली है कि बड़े लेवल पे हम लोगों को क्या है, वैक्सीन हेजिटेंसी हम लोगों को फेस नहीं करनी पड़ी है। द इनिशियल skepticism regarding the vaccines not having passed the the typical stages of vaccine approval saw a certain degree of hesitation। देखिए, इनिशियल सेप्टिसिज्म का मतलब हो जाएगा संदेह। जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल में क्या था, संदेह था, किस बारे में? वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, वैक्सीन्स के रिगार्डिंग। नॉट हैविंग पास द टिपिकल स्टेजेस ऑफ वैक्सीन अप्रूवल सो। देखिए, वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए क्या है, बहुत सारे इनको रिसर्चेस से इनको गुजरना पड़ता था वैक्सीन्स को। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा जो संदेह था स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, कि सबसे बड़ा संदेह क्या था कि जो वैक्सीन्स हैं वो क्या है, अप्रूव नहीं हो पाई हैं। और यही क्या था, लोगों के मन में सबसे बड़ा संदेह था। इसलिए लोग क्या है, पहले हेजिटेट कर रहे थे कि हम लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो क्या था, सबसे बड़ा संदेह था कि भाई ये पास नहीं कर पा रहा है, जो वैक्सीन अप्रूवल जो लॉ है, ये वैक्सीन कैसे अप्रूव होंगी, उसके इनिशियल स्टेजेस को ये पार नहीं कर पा रहा था। तो उसी से रिलेटेड क्या है, लोगों में काफी संदेह था कि वैक्सीन हम लोगों को लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने क्या देखा, सर्टेन डिग्री ऑफ हेजिटेशन। सर्टेन डिग्री का मतलब निश्चित तौर पर हम लोगों ने क्या देखा, एक हेजिटेशन देखा लोगों में, बस इस वजह से ओनली कि वैक्सीन जो है वो हमें लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव थी उस टाइम पे, अप्रूव नहीं थी उस टाइम पे, तो लोगों में क्या थी, थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि कहीं हमें इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से लोग उस टाइम पे थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। डिग्री क्या हो जाएगा, नाउन, सर्टेन हमारा एडजेक्टिव। बट वेरी सून इट इमर्ज्ड, लेकिन जल्द से जल्द क्या हुआ, बहुत जल्दी क्या हो गया, इवन इसको अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या हो गया, वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो गई। In April and May last year, that India's main problem was an insufficient number of vaccines। देखिए, ये क्या हो गया था, जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। कब? अप्रैल एंड मई में, लास्ट ईयर में ये प्रॉब्लम, लास्ट ईयर अप्रैल और मई में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और उस टाइम पे सबसे इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी जो इंडिया की मेन प्रॉब्लम थी, वो थी इनसफिशिएंट, असंतुष्ट मात्रा में क्या होना, नंबर ऑफ वैक्सीन्स। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई सफिशिएंट वैक्सीन्स ना होना, हमारे पास क्या है, वैक्सीन्स तो अवेलेबल थी बट इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं थी जितने ज्यादा लोगों को जरूरत थी। और हमें भी पता है कि वैक्सीन्स की काफी उस टाइम पे भारी मात्रा में कमी चल रही थी। तो उस टाइम पे वैक्सीन्स अवेलेबल थी, लेकिन क्या है, इनसफिशिएंट मैनर में थी, वो ज्यादा क्या है, मात्रा में नहीं थी, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल थी उस टाइम पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए वही थी उस टाइम। Though India today has administered nearly 178 करोड़ वैक्सीन डोजेस, लेकिन हो सकता है यद्यपि अब क्या है, इंडिया ने कितना अब तक मैनेज किया, एडमिनिस्टर्ड का मतलब मैनेज किया और डिलीवर किया है, कितनी, 178 करोड़ वैक्सीन अब तक हम लोग मैनेज कर चुके हैं या डिलीवर कर चुके हैं, दे चुके हैं, प्रदान कर चुके हैं। वैक्सीन डोजेस कितनी, 178 करोड़। एंड हैज सेवरल इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन। देखिए, इंडिजीनियसली क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा एलवाई आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब।
और डेवलप्ड क्या हो जाएगा, देखिए वैक्सीन्स नाउन, डेवलप हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब कहलाता है। तो देखिए, और बहुत सारी क्या है, सेवरल भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह या डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। और क्या है सेवरल इंडिजीनियसली, इंडिजीनियसली का मतलब जो हमारे इंडिया में डेवलप हुई है, स्वदेशी जिनको बोलते हैं हम लोग। और हमारे पास क्या है, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जो इंडिया में ही बनी है, दैट हैव बीन अप्रूव्ड इन इमरजेंसी मोड बाय ऑथोरिटीज। और क्या है, उनको अप्रूवल भी मिल गया, उनको मंजूरी भी मिल गई है कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस में उसको यूज कर सकते हैं। किसने, ऑथोरिटीज ने परमिशन दे दी है, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि आप इनको इमरजेंसी यूज में ले सकते हैं। देयर आर स्टिल सीरियस क्वेश्चंस ऑन सप्लाई, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में इतनी इनफ मात्रा में वो अवेलेबल है कि हम उसको क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें। क्यों, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि इंडिया ने क्लेम किया था कि हमारे पास वैक्सीन हैं, लेकिन जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते गए कोविड के, उस टाइम पे वैक्सीनेशन की कमी आने लग गई, और वैक्सीन क्या है बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होने लग गई, और हमें पता है स्लॉट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी वही है, हमारे पास चाहे है इमरजेंसी मोड्स में भी हमारे पास है वैक्सीन, क्या लेकिन वो एक लार्ज नंबर में, क्या एक वो इनफ नंबर्स में हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और क्या हम उसको राइट टाइम पे सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। करंटली एलवाई आगे अगेन, ये क्या है हमारा एडवर्ब। वैक्सीन डिमांड इज लो, अभी हमें पता है कि करंट टाइम पे वैक्सीन डिमांड स्लो है। क्यों, क्योंकि वैक्सीनेशन मोस्टली, वैक्सीनेटेड जो है वो मोस्टली लोग हो चुके हैं। एंड द वैक्सीनेशन ड्राइव इज इन मॉप अप मोड, मॉप अप मोड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, किसी भी चीज को करेक्ट करने में। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या फेस किया था, कोविड फेस किया था, उस वायरस को फेस किया था, तो उन सब सिचुएशंस को अब क्या है हम क्लियर करने में लगे हुए हैं। मूव अप का मतलब क्या होता है, फ्लोर को क्लीन करना। तो अब हम भी क्या है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी अब क्या है, बिल्कुल उस चीज को क्लियर करने में लगी हुई है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाने में लगे हुए हैं। तो हम सिचुएशंस को क्या है थोड़ा करेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो मॉप अप का मतलब करेक्ट। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो अभी क्या है, सिचुएशन को करेक्ट करने में लगी हुई है। एंड एडमिनिस्ट्रिंग सेकंड डोजेस, और क्या कर रहे हैं ये, डिलीवर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं क्या, जिन लोगों में सेकंड डोजेस नहीं लगी है उनको ये सेकंड डोजेस अब प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट वर द पैंडेमिक सिचुएशन टू सडनली टर्न फॉर अ फोर्थ वेव टू टेक शेप, लेकिन अब देखिए वर यहां से स्टार्ट हुआ, दैट मींस ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यदि अगर पैंडेमिक की सिचुएशन है वो क्या है, सडनली टर्न हो जाती है, दैट मींस क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो पैंडेमिक है, जो अभी स्थिति हम लोगों को लग रही है कि भाई अभी पैंडेमिक अवेलेबल नहीं है, कोविड-19 पैंडेमिक क्या है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसके केसेस बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, लेकिन क्या है ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या पैंडेमिक की सिचुएशन है वो एकदम से फिर से टर्न ले सकती है, उसमें फिर से एक मोड़ आ सकता है, और क्या फिर से जो फोर्थ वेव है, अब तक थर्ड वेव आ चुकी है, फोर्थ वेव जो है वो क्या फिर से शेप में आ सकती है। शेप में आने का मतलब यहां पे फिर से वो मार्केट में आ सकती है, फिर से वो लोगों में आ सकती है क्या, फोर्थ वेव को, दैट मींस हम लोग क्या फिर से फेस कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि पैंडेमिक की सिचुएशन फिर से मोड ले लेती है और फोर्थ वेव अगर आ जाती है वापस से दोबारा, तो क्या होगा देखिए, देयर वुड बी अ स्पाइक इन डिमांड फॉर वैक्सीनेशंस फॉर चिल्ड्रन। अगर ऐसा होता है कि फोर्थ वेव वापस आ जाती है तो डेफिनेटली क्या होगा, स्पाइक का मतलब एकदम से उसमें इंक्रीज एकदम से उसमें वृद्धि हो जाएगी, किसमें, डिमांड में वृद्धि हो जाएगी, किसके लिए, फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए एकदम से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पाइक का मतलब एकदम से बढ़ जाना। तो अगर कैसे कब होगा ये, अगर फोर्थ वेव वापस आ जाती है, अभी तक हम लोग क्या है, हम लोगों को लग रहा है कि नहीं आएगी, बट फिर स्टिल हम लोगों को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी भी टाइम फोर्थ वेव मार्केट में आ जाए, और उस टाइम पे क्या है हमें तैयार रहना पड़ेगा कि जो बच्चों के लिए वैक्सीन है वो मार्केट में जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाए, पर्टिकुलरली दोज बिलो 15। स्पेशली किसकी बात कर रही हैं, देखिए एलवाई आगे अगेन एडवर्ब, तो किसकी बात कर रही हैं, जिनकी एज 15 से कम है, स्पेशली उनकी ये बात कर रहे हैं कि उनके लिए क्या है कि मार्केट में वैक्सीन उस टाइम पे जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड एज वेल एज अवेलेबिलिटी उस टाइम पे बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड एज वेल एज बूस्टर डोजेस फॉर एडल्ट्स। देखिए दो ही लोगों को सबसे ज्यादा इसमें खतरा होगा, एक तो जनरली जिनकी 15 से एज कम है और जिनकी 60 से ज्यादा एज है, दो ही कैटेगरीज को क्या होगा जनरली बहुत नुकसान होगा। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि फोर्थ वेव अगर आती है मार्केट में तो क्या होगा, एकदम से जो वैक्सीन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, किस किस के लिए, 15 से कम साल के बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए जो 60 साल से ज्यादा है। The experience of Covaxin's manufacturer being unable to ramp up vaccination in time during the crisis months ought to be a persistent reminder। देखिए जो एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने फेस किया है, स्पेशली किसका, जो कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं, कोवैक्सीन जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, मैन्युफैक्चरर का मतलब जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको बनाते हैं, तो कोवैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका क्या है एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने फेस किया है क्या कि वो क्या रहे हैं, अनेबल रहे हैं, अयोग्य रहे हैं उस टाइम पे टू रैंप अप का मतलब बढ़ाने में, किसको,
वैक्सीनेशंस को बढ़ाने में इन टाइम ड्यूरिंग द क्राइसिस, जब क्या है कोविड 19 हाई उस पीक पे था, कोविड 19 के जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, उस टाइम पे कोवैक्सीन की डिमांड बढ़ती जा रही थी, और कोवैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उस टाइम पे वो अयोग्य साबित हुए हैं, वो क्या है डिलीवर नहीं कर पाए हैं, वैक्सीनेशंस को ज्यादा ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाए हैं। वो भी कब, जब क्राइसिस का क्या था, पीक टाइम चल रहा था। और ये क्या है क्राइसिस मंथ, दैट मींस जब क्राइसिस के उन महीनों की बात कर रहे हैं जब क्राइसिस क्या है बिल्कुल पीक टाइम पे था। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, ऑट टू का मतलब होना चाहिए हमारे लिए एक लगातार एक ये रिमाइंडर की तरह काम करना चाहिए, हमें बार बार ये चीज याद दिलानी चाहिए कि उस टाइम पे जब जरूरत थी तो उस टाइम पे कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स जो है वो टाइमली वैक्सीनेशन को अवेलेबल नहीं करवा पाए थे, टाइमली वैक्सीन को अवेलेबल वो नहीं करवा पाए थे। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक रिमाइंडर की तरह काम करना चाहिए, और हमें बार बार ये चीज याद दिलानी चाहिए कि सिचुएशन जब वर्स्ट हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या हम लोगों के पास इतनी सप्लाई है कि हम लोगों तक वो पहुंचा सकें। टू अदर बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज दैट हैविंग वैक्सीन्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग रेडी विद अ सीमलेस सप्लाई चेन। देखिए ये क्या है, हमारे लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करना चाहिए हमारे लिए भी, और अदर जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जो बायोटेक कंपनीज है जो ये बना रही हैं वैक्सीन्स, दैट हैविंग वैक्सीन्स इज वेरी डिफरेंट। और क्या उनके लिए होना चाहिए, क्या उनके लिए लेसन होना चाहिए कि देखिए वैक्सीन्स होना एक अलग बात है, हैविंग वैक्सीन्स इज वेरी डिफरेंट का मतलब वैक्सीन्स होना एक अलग बात है फ्रॉम बीइंग रेडी विद अ सीमलेस सप्लाई चेन। सीमलेस का मतलब निर्बाध, निर्बाध का मतलब बोलना चाह रहे हैं ये बिना बाधा के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना किसी कोई भी ट्रबल के क्या है हम उनको वैक्सीन्स को आगे पहुंचा सकें। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है वो सब ठीक है, लेकिन क्या आपके पास इतनी सप्लाईज हैं उसकी, क्या आप वाकई में इनफ क्वांटिटी में आप उसको सप्लाई कर सकते हैं क्या सॉरी क्या आपकी जो सप्लाई है वो सीमलेस है, सीमलेस का मतलब बिना किसी ट्रबल के वो पहुंच सकती है लोगों तक। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अब सभी जो बायोटेक कंपनीज है उनको भी तैयार हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब क्राइसिस का मेन मंथ था उस टाइम पे कोविड 19 के जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो कोवैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उस टाइम पे क्या है कोविड 19 के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इतना सप्लाई नहीं कर पाए थे। तो यही एक लेसन होना चाहिए बाकी सभी बायोटेक कंपनीज के लिए भी कि आपके पास वैक्सीन है बहुत अच्छी बात है, बट क्या आप इनफ क्वांटिटी में आपके पास वैक्सीन अवेलेबल हैं जो आप सप्लाई कर सकेंगे, क्या आप बिना किसी प्रॉब्लम के उनको सप्लाई कर सकते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए बात है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टिल नॉट मेड पब्लिक अ टाइमलाइन। और क्या है अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी भी बायोटेक कंपनीज हैं उनको क्या है अभी तक टाइमलाइन नहीं दी है कि भाई इतने टाइमलाइन में आपके पास इतनी वैक्सीन होनी चाहिए। फॉर व्हेन वैक्सीन फ्रॉम बायोलॉजिकल ई, किस किस के पास ये उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए जो काम दिया हुआ है किस किस को, कि वैक्सीन भाई कब कब अवेलेबल रहेंगी, कौन कौन सी कंपनीज हैं, बायोलॉजिकल ई, जेनोवा एंड जाइडस कैडिला। ये क्या है 3 कंपनीज है जिनको वैक्सीन बनाने का काम इंडियन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, लेकिन इनके लिए अभी तक टाइमलाइन इन्होंने डिसाइड नहीं की है कि भाई किस टाइमलाइन तक हमें वैक्सीन चाहिए और कितनी वैक्सीन हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए उस टाइम तक। क्योंकि सिचुएशन हम लोग जानते हैं कभी भी वर्स्ट हो सकती है, कभी भी बिगड़ सकती है, तो हमें क्या है हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। विल बी प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर मास यूज। और क्या आप इतनी वैक्सीन बना रहे हैं जो आपके पास क्या हो जाए बिल्कुल प्रैक्टिकली अवेलेबल हो जाए मास यूज के लिए। मास यूज का मतलब बहुत बड़े नंबर्स के लिए क्या हो जाए आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, और इनके लिए कोई भी टाइमलाइन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं की है, और या फिर गवर्नमेंट ने हमें नहीं बताई है। हो सकता है इनको दे रखी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक पब्लिक को इनके लिए कोई भी टाइमलाइन नहीं बताई है कि बायोलॉजिकल ई, जेनोवा और जाइडस कैडिला को कब तक क्या है कितनी वैक्सीन देनी है, और क्या वो मास यूज में काम आ सकती है, क्या आपने इतनी वैक्सीन डेवलप की हैं कि वो अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो क्या उस टाइम पे वो काम आ सकेंगी या नहीं आ सकेंगी। एलवाई आ रहा है तो ये क्या है हमारा एडवर्ब। दो द वर्ल्ड इज ऑक्यूपाइड विद अ डिफरेंट क्राइसिस। देखिए ऑक्यूपाइड का मतलब बिजी, लेकिन हो सकता है देखिए यद्यपि जो वर्ल्ड है संसार है वो इस टाइम पे क्या है एक बिल्कुल ही अलग क्राइसिस से जूझ रहा है, एक अलग ही संकट से जूझ रहा है। हम सभी को पता है कौन सा संकट अभी चल रहा है, रशिया और यूक्रेन वाला। तो उस संकट से क्या है पूरा वर्ल्ड अभी क्या है जूझ रहा है। इंडिया मस्ट नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन। लेकिन इंडिया को क्या है अपना सुरक्षा कवच जो है वो अभी नीचे नहीं गिराना चाहिए। लेट डाउन का मतलब नहीं गिराना चाहिए अपना जो सुरक्षा कवच है इंडिया को। देखिए मस्ट आ गया दैट मीन्स कंपल्शन है कि अब हमें हमारा जो सुरक्षा कवच है वो हमें नीचे अभी नहीं गिराना चाहिए। एंड शुड इंसिस्ट ऑन कंपनीज। और देखिए एडवाइस के तौर पे शुड भी यूज हो गया यहाँ पे। और क्या करना चाहिए कंपनीज को इंसिस्ट करना चाहिए, उनको उन पर जोर डालना चाहिए। इंसिस्ट का मतलब जोर डालना चाहिए। बीइंग रेडी विद अ मेजरेबल टाइमलाइन, कि क्या आपको तैयार रहें, उन कंपनीज के ऊपर जोर डालना चाहिए, उनके ऊपर फोर्स करना चाहिए, उनको एम्फेसाइज करना चाहिए उनके ऊपर क्या आप तैयार रहें बिल्कुल, ठीक है आपको तैयार रहना चाहिए विद अ मेजरेबल टाइमलाइन। दैट मींस एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना चाहिए कि भाई 3 महीने का अगर आप लोगों को टाइम मिल गया तो 3 महीने के अंदर आपको इतनी डोजेस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो टाइमलाइन क्या हो जाएगा हमारा नाउन और मेजरेबल हमारा एडजेक्टिव। तो क्या बोलना चाह रहे हैं मेजरेबल का मतलब एक इनफ अमाउंट में आपके पास क्या है एक मेजरेबल टाइमलाइन का मतलब एक पर्टिकुलर जैसे बता दिया भाई मेजर करके पूरा माप के क्या कर दिया बता दिया इन्होंने कि इतनी टाइमलाइन आपके पास रहेगी
और इतनी टाइमलाइन में आपको आपके पास इतनी वैक्सीन्स होनी चाहिए। तो अगर हम इसको पूरा सम अप करें तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने अब तक सिचुएशंस को लाइटली लिया था और फिर एकदम से सिचुएशन बिगड़ गई थी, तो उसी तरह से अब सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट को जिन जिन कंपनीज को इन्होंने वैक्सीन्स बनाने के लिए दी हुई हैं, उन कंपनीज के पास बिलो 15 और आफ्टर 60, जो अबव 60 है, उनके लिए क्या होनी चाहिए, वैक्सीन्स अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, एकदम से बहुत ज्यादा कोविड की कोई सी भी वेव अगर इनकेस मार्केट में आती है या फोर्थ वेव अगर आ जाती है, तो क्या हमारे पास सॉरी, क्या हमारे पास इनफ अमाउंट में वैक्सीन्स अवेलेबल है या नहीं है, ये भी हमें देखना होगा। और जल्द से जल्द क्या है, गवर्नमेंट को टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी इन सभी कंपनीज के लिए कि आपके पास इतने टाइम में इतनी वैक्सीन्स अवेलेबल होनी चाहिए। इसलिए इसका जो एडिटोरियल का जो हमारा आज का हेडिंग है, बीइंग रेडी, दैट मीन्स हमें अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए अब तैयार रहना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।